संत रविदास जयंती में शामिल हुए आप भी आज यहाँ पर, क्या कहोगे? पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक ने कार्यक्रम रखा, केंद्रीय राज्य मंत्री किस बात नजर आए? हाँ जी, आज हमारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी उनका 649वां जन्मोत्सव, उसके उपलक्ष्य में बाबू जगजीवन राम जी दलित उत्थान समिति शमशाबाद, इन जिनके संयोजक मेरे पूजनीय पिताजी राम रतन जी हैं, और सारी कमेटी ने एक आयोजन किया, कार्यक्रम किया। क्योंकि संत गुरु रविदास जी महाराज एक ऐसे संत थे उस टाइम के, जिन्होंने अपने समाज में पूरा जीवन ऊंच नीच, छोटा बड़ा और जाति वाति का भेदभाव मिटा के और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। तो उसके जन्म उत्सव में ये कार्यक्रम आयोजित किया, और उसके साथ साथ बाबू जगजीवन राम की प्रतिमा का अनावरण हुआ, और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी उनका एक नवनिर्मित हाल था, उसका उद्घाटन भी हुआ है। सवा साल के हरियाणा सरकार के कार्यकाल को किस तरह से देखते हो? देखो, प्रदेश सरकार की एक अच्छी बात यह है कि सवा साल का कार्यक्रम प्रदेश, तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनकी सोच बिल्कुल इस तरह की सोच है, युवा सोच है। अब वो हर टाइम 24 घंटे अपने प्रदेश के लिए सोचते हैं। आपने देखा होगा, अब उन्होंने कहा था अभी शपथ लेते ही बिना खर्ची बिना पर्ची 24,000 युवाओं की नौकरियां दी। और आपने फिर देखा होगा उसके बाद जो डायलिसिस जैसी जो मरीज हैं उनको हर महीने 25 से 30,000 रुपये खर्च आता था, वो सुविधा सभी के लिए फ्री की। और चिरायु की जो योजना थी उसका दायरा भी 70 साल से ऊपर बढ़ा दिया, इस तरह का। और लाडो लक्ष्मी योजना आपने लेटेस्ट में देखी, उसकी भी किस्तें हर 3-3 महीने में जारी कर दी है। और लाडली लक्ष्मी योजना उसका भी इन्होंने दायरा बढ़ा दिया। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर हो या किसी भी तरह के विकास हो, वो भी कार्य किए। और एक अच्छी बात है कि उन्होंने संत और जितने महापुरुष है और शहीद है उनके सम्मान में भी एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजन किए। तो आपने देखा होगा अभी भी कुरुक्षेत्र उमरा गांव में इन्होंने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पूरा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया। पलवल नगर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जयंती का आयोजन हुआ है, और ये आयोजन के जो आयोजक हैं हमारे पूर्व विधायक चौधरी रामचंद्र जी, उनकी पूरी टीम इसके आयोजन की। आज यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास भवन का उद्घाटन और पूर्व मंत्री बाबू जगजीवन राम जी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम यहाँ था। और संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो पूरे जीवन गरीबों के उत्थान में लगे रहे। उन्होंने ऊंच नीच का, जात पात का, छोटे बड़े का भेद समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास रहे। मतलब उन्होंने सब समाजों में भाईचारा प्रेम के साथ रहने के लिए कार्य किया, इसलिए वो महान संत कहलाए। आज उनका जन्मदिन यहाँ पर मनाया है, और ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए अपना जीवन दिया हो, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। आज उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उसी पर चल रहे हैं। बगैर भेदभाव के सबका साथ और सबका विकास मोदी जी की सरकार की इस सोच के साथ काम कर रही है। इसलिए आप देखेंगे मोदी सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ, चाहे वो आयुष्मान योजना है गरीब लोगों के इलाज के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे हर घर जल जीवन मिशन है, चाहे वो उजाला योजना है, चाहे वो महिलाओं के लिए शौचालय हैं, 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त में हर महीने प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज है। ये सब के लिए है, बगैर भेदभाव रहित हर व्यक्ति को मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये रास्ता संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का दिखाया हुआ है कि बगैर भेदभाव के सबको साथ लेकर चलना।
मंत्री जी, हर्ष कुमार सूरजकुंड जी ने मेले में आपकी अच्छाइयों हादसा को हुआ, गिनाते क्या हुए कहना चाहोगे उसके आपकी लेकर? अच्छाई को ना गिनाई पहले तो, फिर उसके बाद कहा कि और ऊंचा उठाए भगवान आपको। तो हरियाणा में ऊपर यानी कि मुख्यमंत्री की नहीं, कुर्सी है। मैं और कभी केंद्र में- देखिए, मैं कभी इस दौड़ में नहीं रहा हूँ। पार्टी नेतृत्व मुझे जो कार्य देता है मैं ईमानदारी से उस कार्य को निभाता हूँ। मेरा पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित है। पूरा जीवन जब तक है पार्टी को आगे बढ़ाने में लगाऊंगा। मंत्री, सूरजकुंड मेले में भाजपा हादसा हुआ, क्या कहना चाहोगे उसको बड़ा लेकर? दुखदाई है। उस हादसे के शिकार हुए हैं हमारे इंस्पेक्टर, मेरी उस परिवार के प्रति गहरी संवेदना है और भविष्य में ऐसी घटना ना घटे इसके लिए उचित प्रबंध किए जाएंगे और जांच कमेटी बैठा दी गई है। जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी, ट्रेड बिल को UGC लेकर के कांग्रेस कह रही है कि किसानों के साथ धोखा किया है बीजेपी ने, क्या कहना चाहोगे? वो तो हर चीज में धोखा बताते हैं क्योंकि हार को झेल नहीं पाते। कभी वो ईवीएम में गड़बड़ बताते हैं, कभी वो चुनाव आयोग में गड़बड़ बताते हैं और अब शाही में गड़बड़ बताते हैं। असल में गड़बड़ किसी में भी नहीं है। इतनी हार देखने के बाद इनके दिमाग में गड़बड़ हो गई। मंत्री जी, तो इसलिए कोई नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि मोदी सरकार है जिसके लिए किसानों के हित और गरीबों के हित सर्वोपरि हैं। मोदी सरकार को दुनिया में कोई भी ताकत किसानों के हितों के खिलाफ दबा नहीं सकती, झुका नहीं सकती। इसलिए ये गुमराह करना बंद करें। इन्होंने अनेकों बार किसानों को गुमराह किया है। किसान इनके झांसे में आने वाले नहीं है क्योंकि किसानों के हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि हैं। उनके खिलाफ कोई भी समझौता दुनिया में मोदी से नहीं करा सकता।